जय माँ मातंगी, जय श्री महाकाल। आप लोगों को कुछ लोगों के अनुभव मैं आज सुनाने और दिखाने आया हूँ, जो कल रात माता मातंगी का जो हमने मंत्र जाप किया है, जिसमें मैंने कहा था कि माता रानी के सबको अनुभव हो गए। तो आप जो स्क्रीन पे लोटा देख रहे हैं, इस बारे में एक बहन है, उनका आप एक्सपीरियंस सुनिए। प्रणाम गुरुजी, जय माँ मातंगी। गुरुजी, मैंने आपको एक कलश का फोटो खींच करके भेजा हुआ है। कल रात को मैंने प्रसाद के साथ में, दिए के साथ में एक पानी का भरा हुआ कलश, जैसे छोटा चंबू जो बोलते हैं, वो रखा था मैंने, और वो पाटे पे काफ़ी डिस्टेंस में था। और मेरी जो अगरबत्ती जो मैंने लगाई थी ना, वो एक थाली में लगाई थी मैंने, और ऐसा कि वो अगरबत्ती की जो राख रहती है ना, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती है। आज मैंने उठ के देखा तो ये दिखा कि मुझे ये जो राख है पानी के अंदर डली हुई दिखी मुझे। इसका क्या संकेत है मुझे नहीं पता चल रहा है गुरुजी, एक बार आप देख लीजिए। तो सुना आपने, इनकी और एक रिकॉर्डिंग है, वो भी मैं आपको सुना दूँ, इनका एक्सपीरियंस। मैंने महसूस किया था गुरुजी कि मेरे राइट साइड में पीठ की तरफ में किसी ने हाथ रखा हुआ है, ऐसे फील हुआ। फिर थोड़ा सा फिर लेफ्ट की तरफ में कोई आके खड़ा है, फिर कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ में झुकी तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि कोई बराबर किसी को मैं टच कर रही हूँ। बल्कि मैंने मेरे एक सीटिंग रखी हुई है बेडरूम में, उसके काफ़ी डिस्टेंस में मैं बैठी थी, तो मेरा सीटिंग पर तो मेरी पीठ लग ही नहीं सकती थी। फिर मैंने पूरा महसूस किया था कि कोई है मेरे पीछे। और मेरी बेटी ने तो बहुत सारे वाइब्रेशंस हुए उसको, तो वो तो बहुत हिल रही थी, आगे पीछे हिल रही थी, और उसको काफ़ी वाइब्रेशंस थे। जब ये काट खत्म हुआ, फिर बाद में मैंने उसको हाथ ऐसे हिला करके मैंने उठाया, तब जाके वो मुश्किल से उसमें से ये बाहर निकल पाई। तो सुना आपने, इस तरह कल के जो लाइव प्रोग्राम था रात 1 बजे, लोगों का अनुभव था। एक और हमारे दर्शक है, उनका अनुभव मैं आपको सुना दूं। हर हर महादेव। कल रात को मुझे 2 या 3 बजे के आसपास मातंगी माता मेरे सपने में आए। दरवाजे से उन्होंने एंट्री किया, श्वेत कलर के उनके पोशाक था, और मैं पलंग पे ही सोया था। तो अचानक मैंने उनको देखते ही मेरे शरीर की हलचल रुक गई। मैं आवाज़ निकाल नहीं पा रहा था और काफ़ी डर गया था। और मेरी जो दाहिनी भुजा है, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि दाहिनी भुजा को किसी ने मैं पकड़ लिया है। तो मैं कुछ ही मिनटों में अपने आप को संभाल के उठ गया, और काफ़ी मैं डर गया था। फिर 1-1.5 घंटे बाद वापस सपने में आई माता जी, और वापस वैसा ही मेरे साथ। तो ये मेरा अनुभव है। मैं लाइव में आप जो पूजा बता रहे थे, वो पूजा मैं कर नहीं पाया, लेकिन मैं लाइव में आपका प्रोग्राम हर वीडियो में आपका देखता हूँ। लेकिन इस वीडियो में बिना पूजा किए मुझे एक बहुत बड़ा अनुभव मिला। हर हर महादेव, जय मातंगी माता। तो देखा आपने किस तरह सबको अनुभव हुए हैं। जिन जिन लोगों को अनुभव हुए हैं, उनके पूरे मैसेज स्क्रीनशॉट पे डाला है। आप देख सकते हैं वीडियो में सभी लोगों के स्क्रीनशॉट डाले गए हैं। कुछ लोगों क्या, जैसे मैंने कहा था, कुछ चीज़ें मिलेगी, तो उन लोगों को चीज़ें मिली हैं जो कि उन्होंने कभी घर पे लाई नहीं थी। इस तरह की चीज़ें जो हो ही नहीं सकता, उनके घर पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिली है, और सभी को माता रानी का आशीर्वाद मिला है। कल बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें माता रानी का होने का आभास तो हुआ है, पर माता रानी के दर्शन नहीं हो पाए। और कल 4 लोगों को साक्षात माता रानी ने दर्शन दिए हैं, उनके घर पे साक्षात बोल रहा हूँ। लेकिन जिन्हें साक्षात्कार होता है, उनका नाम बाहर नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये माता का ही आदेश होता है।
4 ऐसे लोग हैं जो कल हमारे लाइव में थे जिन्हें माता का साक्षात्कार हुआ है, और बाकी जिन लोगों ने महसूस किया, किसी ने सपने में देखा, किसी को माता ने स्पर्श किया है, किसी को वाइब्रेशंस हो रहे थे, किसी का शरीर हिल रहा था, किसी के घर में चंदन की खुशबू महक रही थी, किसी के घर में कपूर की खुशबू महक रही थी। ऐसे बहुत सारे अनुभव कल के लाइव में लोगों को हुआ है। मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूँ कि सब माता रानी करती है, सब माता रानी का आशीर्वाद है। मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ माता का, सब वो वही करती है, उसका जैसा आदेश होता है मैं वैसा चलता हूँ। कल भी माता रानी का आदेश था, उसी आदेश के ऊपर कल लाइव हुआ। माता मातंगी एक ऐसी देवी है जिसकी पूजा करने से इंसान को भौतिक जीवन के सारे सुखों की प्राप्ति होती है। ये एक ऐसी माता है जिसमें दया है, ममता है, क्रोध भी है। जैसे कि कोई देवता होते हैं जिनका स्वभाव क्रोध वाला होता है, वैसा नहीं है। माता का शांत स्वभाव भी है, प्रेम वाला स्वभाव भी है, दया भी करती है, उद्धार भी करती है, समय आने पे शस्त्र भी उठाती है। माता को उन लोगों ने भी पूजना चाहिए जो लोग कला क्षेत्र में हैं, जो लोग क्रीड़ा क्षेत्र में हैं, जो लोग संगीत के क्षेत्र में हैं। वो सब लोगों ने माता मातंगी को पूजना चाहिए। माता मातंगी की पूजा करने से भौतिक जीवन में आ रही जो तकलीफ़ें है, दुख है, सब दूर होते हैं। ये एकमात्र ऐसी माता है जिसके पूजने से आपके जीवन की सारी तकलीफ़ें दूर होती है, सारी। माता मातंगी से दूसरों के दुख देखे नहीं जाते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग माता मातंगी की पूजा करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, वे लोग कभी तोते को घर में कैद करके ना रखें। जो लोग घर में तोते को कैद करके रखते हैं यानी पिंजरे में रखते हैं, ऐसे लोगों पे माता मातंगी अपनी दया दृष्टि नहीं करती है, क्योंकि माता मातंगी को तोते बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। माता मातंगी के आसपास आपने चित्र में या मूर्ति में भी देखा होगा कि 2 साइड में 2 तोते बैठे हुए हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, अगर आप माता रानी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं, तो अपने घर में तोते को ना पालें, पिंजरे में बंद करके ना रखें। अगर आपके घर में तोते हैं तो उसे उड़ा दीजिए। अगर नहीं उड़ा सकते तो फिर माता रानी की आपको कृपा मिलेगी, ऐसी सोच आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए, हम जो आज फ्री में लोगों का तंत्र काट करते हैं, इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य है हमारा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन के दुख दूर हो। हम इसीलिए प्रयासरत है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम काट करने की कोशिश भी करते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।